गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 2 अप्रैल 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स आज कोई रिवीजन नहीं है क्योंकि कल मैंने 7 डेज़ का करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवाया है जो वन लाइनर फॉर्मेट में है फ्रेंड्स, और काफ़ी कम टाइम में 81 क्वेश्चन कराया गया। दोनों वीडियो अलग अलग लैंग्वेज में है, एक हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में बनाया गया है फ्रेंड्स। तो कल के वीडियो को आप लोग अवश्य देखें क्योंकि आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जितनी बार रिवीजन होगी उतना ही ज़्यादा फायदा होता है करेंट सेक्शन में फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी IDY की थीम क्या घोषित की गई है? व्हाट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा फॉर द ईयर 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इंग्लिश में होगा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात के दौरान 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग यानी कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ घोषित की। अब देखिए, यह थीम वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों पर योग के समग्र प्रभाव पर जोर देती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आफ्टर द अर्थक्वेक इन म्यांमार? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में आए भूकंप में लोगों की सहायता करने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम है। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद त्वरित प्रतिक्रिया में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष चिकित्सा कार्य बल तैनात किया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल जो है जगनीत गिल के नेतृत्व में कुलीन शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर्स की 118 सदस्यीय टीम आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति के साथ शीघ्र ही म्यांमार के लिए रवाना हुई। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एशिया की सबसे बड़ी इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? हु इनोग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट इंटर कॉलेजिएट टेक एंड एंटरप्रीनरशिप फेस्टिवल? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, CDS जनरल अनिल चौहान। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में मार्च 2025 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीक और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का थीम था फ्रेंड्स पंटा रेई यानी सब कुछ बहता है, जो प्रौद्योगिकी और नवाचार के निरंतर विकास का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 4 नंबर, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोस 25 में भाग ले रही है? इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज इनियोचोस 25 हेल्ड इन विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, ग्रीस में इस अभ्यास में भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ग्रीस में हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोस 25 में भाग ले रही है। यह अभ्यास 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक एंड्राविडा एयर बेस पर आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में जो है USA, इजराइल, फ्रांस, इटली, पोलैंड, कतर और UAE सहित 15 देश भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इट मीन्स IBA? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
को भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए का नया चेयरमैन चुना गया है। यह निर्णय आईबीए की प्रबंध समिति की बैठक के दौरान लिया गया फ्रेंड्स। शेट्टी अगली वार्षिक आम बैठक तक आईबीए के चेयरमैन के रूप में काम करेंगे और भारत में बैंकिंग क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशन का नेतृत्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कसामपट्टी पवित्र उपवन को किस श्रेणी में नामित किया है? रिसेंटली द तमिलनाडु गवर्नमेंट नेम्ड कसामपट्टी सैक्रेड ग्रो इन विच कैटेगरी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, जैव विविधता विरासत स्थल। इट मीन्स बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में तमिलनाडु सरकार ने इसे नामित किया है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, कसामपट्टी पवित्र उपवन को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत तमिलनाडु के दूसरे जैव विविधता विरासत स्थल यानी बीएचएस के रूप में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा चिकन नेक कॉरिडोर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज चिकन नेक कॉरिडोर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया विथ द मेनलैंड। चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए, इसका महत्व क्यों है? क्योंकि भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाले एकमात्र स्थल मार्ग की सीमाएं हैं, इसलिए यह भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह स्थित कहाँ है फ्रेंड्स? तो यह जो है भारत के उत्तर पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब इसका भौगोलिक विस्तार कितनी है फ्रेंड्स? तो इसकी भौगोलिक विस्तार 60 किलोमीटर लंबी है और 17 से 22 किलोमीटर ये चौड़ी है। ठीक है, इसकी सीमाएं हैं पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश। अब देखिए इसका सामरिक महत्व क्या है? तो 7 बहनों यानी पूर्वोत्तर भारत से संपर्क सुनिश्चित करता है, माल, सैनिक और रसद के परिवहन के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है, पूर्वोत्तर में भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करता है। अब इसकी चर्चा क्यों हो रही है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने एक बार फिर भारत के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया है और तनाव बढ़ा दिया है। हाल ही में अपनी चीन यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनिस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर टिप्पणी की है। यूनिस ने क्या कहा चीन में जी जिनपिंग से जब मुलाकात हुई उसके बाद, कि यूनिस ने कहा कि भारत के पूर्वी हिस्से के 7 राज्य जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, चारों ओर से जमीन से घिरे हैं, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। बांग्लादेश इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक है। यह बयान न केवल भारत की भौगोलिक स्थिति पर टिप्पणी करता है, बल्कि चिकन नेक कॉरिडोर के महत्व को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने की कोशिश भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में पारित कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 का उद्देश्य क्या है? इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली पास्ड कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। इसका आंसर होगा बंदरगाहों के प्रबंधन को एकीकृत और सुव्यवस्थित करना। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग द मैनेजमेंट ऑफ पोर्ट्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स इसका, यह आखिर कानून क्यों लाया गया? देखिए, समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक 2024 यानी कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 को ध्वनि मत से पारित किया गया। यह विधेयक लोकसभा द्वारा 28 मार्च 2025 को समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 को पारित किया गया। यह विधेयक 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जो है समुद्री कानून यानी मैरीटाइम लॉ को आधुनिकीकरण करना है। यह समुद्री मार्ग से माल ढोने वाले वाहकों यानी कैरियर्स के अधिकार कर्तव्य देता है और प्रतिरक्षा को स्पष्ट करता है। मौजूदा प्रावधानों को सरल और समझने में आसान बनाने का प्रयास किया गया है इस कानून के माध्यम से। इससे समुद्री संचालन यानी मैरीटाइम ऑपरेशन में अनुपालन यानी कॉम्प्लायंस और दक्षता यानी एफिशिएंसी में सुधार की उम्मीद है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस नदी से जलकुंभी हटाने का निर्णय लिया है? रिसेंटली द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव वाटर हयासिंथ फ्रॉम विच रिवर? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, उल्हास नदी। तो उल्हास नदी से जलकुंभी को हटाने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, उल्हासनगर
की सीमा से बहने वाली नदी को हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उल्हास नदी से जलकुंभी यानी वाटर हाइसिंथ हटाने का निर्णय लिया है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण तथा जलकुंभी और उससे निपटने में प्रशासनिक उदासीनता का असर इस नदी पर पड़ने लगा था। तो उल्हास नदी की सफाई को लेकर सामाजिक संस्था के लोगों द्वारा नदी के बीच में बैठकर आंदोलन किया गया। राज्य सरकार को पोस्ट कार्ड भेजकर विरोध जताया गया, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और न्यायालय में जनहित याचिकाएं भी दायर की गई। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द X-59 सुपरसोनिक प्लेन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, नासा ने। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए नासा ने X-59 सुपरसोनिक विमान का विद्युत चुंबकीय परीक्षण और इंजन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह विमान नासा के क्वेस्ट मिशन का अहम हिस्सा है। इसका मकसद ध्वनि बूम को कम करके जमीन पर सुपरसोनिक उड़ान को संभव बनाना है। इस परीक्षण में नासा ने पहली बार इस विमान के इंजन में अधिकतम आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किया था। इस परीक्षण से पता चलता है कि इंजन सुपरसोनिक उड़ान के लिए जरूरी थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है और इस विमान को जो है लॉकहीड मार्टिन स्कंक वर्क्स ने विकसित किया है। लॉकहीड मार्टिन स्कंक वर्क्स ने इसको विकसित किया है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी करेगा? विच स्टेट विल होस्ट एशिया कप हॉकी 2025? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, बिहार। तो बिहार जो है एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी करेगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन यानी MOU के अनुसार बिहार का ऐतिहासिक शहर राजगीर एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण और सम्मानजनक क्षण बताया, जिससे बिहार के खेल क्षेत्र को नई पहचान मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किसे हराया? होम डिड अनाहत सिंह डिफीट इन द वुमेन्स सिंगल फाइनल ऑफ द JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, हेलन टेंग को। तो अनाहत ने किसको हराया है? तो हेलन टेंग को हराया है। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए मुंबई के बॉम्बे जिमखाना में आयोजित JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में अनाहत सिंह और करीम एल टर्की विजयी हुए। 17 वर्षीय भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने हांगकांग की हेलेन टेंग को 3-0 से हराकर महिला एकल का फाइनल जीत लिया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत किस देश के सहयोग से अभ्यास टाइगर ट्रैम्प का आयोजन कर रहा है? इंडिया इज कंडक्टिंग एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, अमेरिका। सी, अमेरिका के कोलैबोरेशन से भारत जो है टाइगर ट्रैम्प का आयोजन कर रहा है। देखिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 दिवसीय द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HDR अभ्यास टाइगर ट्रैम्प के चौथे संस्करण की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 को की है। इस अभ्यास का उद्देश्य प्रभावी संकट प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन के लिए दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पंजाब सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य परियोजना के लिए कितना बजट आवंटित किया है? हाउ मच बजट हैज़ बीन एलोकेटेड बाय द पंजाब गवर्नमेंट फॉर द झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 324 करोड़ रुपए। इट मीन्स 324 करोड़ रुपीज़। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए पंजाब की पहली तेंदुआ सफारी श्री आनंदपुर साहिब में झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य में शुरू होने वाली है। इस पहल का उद्देश्य जो है अभयारण्य को एक इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित करना है, जिससे आगंतुकों को उनके प्राकृतिक आवास में तेंदुओं और अन्य वन्यजीवों को देखने का मौका मिले। पंजाब सरकार ने 2025-26 के बजट के तहत इस परियोजना के लिए 324 करोड़ रुपए आवंटित किया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में किस जापानी गणितज्ञ को 2025 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच जापानीज मैथमेटिशियन वाज रिसेंटली अवार्डेड द 2025 एबल प्राइज? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, मसाकी काशीवारा।
तो मसाकी काशीवारा को 2025 का एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। हाल ही में जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को 2025 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के पहले जापानी प्राप्तकर्ता बन गए। क्योटो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर काशीवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज के लिए। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हम नए सेशन के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे फ्रेंड्स।